उसके पेड़ को काटने का काम कर रहे हैं, तो पेड़ गिर जाता है और दोनों खत्म हो जाता है। अगर उसको शक्ति पता चल गई होती कुल्हाड़ी की कि अगर कुल्हाड़ी का साथ नहीं देकर के पेड़ का साथ देना है, तो आप बताइए पेड़ कटता नहीं कटता। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं, बिहार के जो बहुजन समाज, SC, OBC, EBC समाज के जो लोग हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि जाति पाति में बंटने के बजाय आप सब लोग संगठित होकर के एक ऐसी शक्ति का निर्माण करिए, एक ऐसे नेता को, एक ऐसे बेटा को चुनिए जो आपके हक अधिकार पे रोज लड़ने का काम करे। मेरे पास बहुत साधन संसाधन नहीं है, बहुत साधन संसाधन नहीं है। मैं साधारण से मास्टर का बेटा हूँ, जिनका जो पेमेंट है, हमारे 3 बहनें हैं, घर भी चलाना होता है, और हमको पिताजी ने एक गाड़ी भी खरीद के दे दिया है, उसका EMI लोग वही भरते और कहते घूमो। एक लौता बेटा है, संतोष भाई बता रहे थे। लेकिन मन में एक जज्बा है कि समाज को जो शोषण अत्याचार अन्याय हो रहा है, बिहार में 38 विधायक नहीं पहुंच रहा है, 6 सांसद नहीं पहुंच रहा है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि पूरे के पूरे जो दलित समाज के नेता वो गुलाम बने हुए। अगर इनके सामने अगर कोई मजबूत बन करके समाज के हक अधिकार पर नहीं खड़ा होगा, तो ये लोग समाज को भाजपा और RSS के खुट्टे में बांध करके गुलाम बना देंगे। आप देखिए, एक भैंस में इतनी ताकत होती है कि खूंटे को उखाड़ सकते हैं, लेकिन भैंस को आदत दिला दिया गया कि खूंटा पे रस्सी में बांध दिया जाएगा और वहीं पे वो नाद में खाते रहेगी जो चारा डाला है। लेकिन उस भैंस को अपनी शक्ति का पता नहीं है, क्योंकि उसको आदत डलवाया गया। जब छोटा था तभी से बांधा जा रहा है और वो कभी खूंटा उखाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन उसको शक्ति का एहसास हो जाता है, वो खूंटा उखाड़ देता है। और जब भैंस दौड़ता है तो भैंस का जो रखवाला है, जो उसको खिलाने वाला है, ग्वाला है, वो भागने लगता है और पीछे लाठी लेके दौड़ता है। उसी प्रकार से ये समाज का हालत है। आपको वर्षों से एक खूंटे पे बांधा गया है कि फलाना पासवान जी भाजपा के साथ रहेंगे तो साथ भाजपा के साथ चला जाएगा, फलाना राम जी राजद के साथ रहेंगे तो चमार राजद के साथ चला जाएगा, फलाना मूसा जी कांग्रेस के साथ रहेंगे तो मूसा कांग्रेस के साथ चला जाएगा। आप खूंटे से बंधने वाले लोग हैं। आपकी आबादी जितनी है बिहार में, अगर आप चाहें तो इस खूंटा को तोड़ करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस समाज ने अभी हमको शक्ति नहीं दिया, अगर इस समाज ने मेरा साथ दिया और थोड़ी सी शक्ति दे दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में शोषण अत्याचार अन्याय पे मुख्यमंत्री के कुर्सी को भी हिलाने का, उखाड़ने का हिम्मत रखते हैं। जिनको ताकत आपने दिया वो गुलाम बन गए, कोई कांग्रेस का, कोई मोदी का, कोई राहुल का, कोई तेजस्वी का, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जिसको आपने ताकत अभी तक नहीं दिया है, वो बेटा आपके समाज के बीच में संघर्ष कर रहा है। और आपको समझना है कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में कहीं भी शोषण अत्याचार अन्याय की घटना होती है, हत्या की घटना होती है, बलात्कार की घटना होती है, तो वहां पे भीम आर्मी के लोग जाकर के आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इस बात को समझते हुए मैं यही कहूंगा, काफी देर से आप लोग बैठे हैं, भूख भी लग गया होगा, पता नहीं खाने की व्यवस्था की है कि नहीं की है। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी शक्ति का पहचान आप लोग करिए और दुसार, चमार, धोबी, पासी, मुसार से बाहर निकलिए और अनुसूचित जाति, जनजाति बन करके जो बाबा साहब के अधिकारों की बात करता हो, बाबा साहब की बात करता हो, उसका साथ देने का काम करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला में भी अगर समाज ने साथ दिया तो हमारे संगठन के लोगों में इतनी जज्बा और जुनून है, चाहे संतोष अम्बेडकर जी हो, रोशन जी हो, शुभम हो या ममता जी हो, सारे लोग मिल करके ये आपके मुजफ्फरपुर जिला में भी 1-2 विधायक जरूर बना करके इस 2025 की चुनाव में देने का काम करें। तो इस ताकत का निर्माण आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मेरे पीछे कुछ नहीं था। जब मैं इस गांव में आया था तो मेरे बाप का नाम रामविलास पासवान नहीं है, मेरे बाप का नाम जगजीवन राम नहीं है, मेरे बाप का नाम जीतन राम मांझी नहीं है। लेकिन बोले जो संचालक महोदय हैं कि जब मैं आया तो मैंने SSP को फोन लगा करके बोला कि मामला ऐसा ऐसा है, इस पे कार्रवाई काहे नहीं हो रही है।
तो आप सुने हो अपने मुंह से, इनके मुंह से सुने कि एसएसपी क्या जवाब दिया। अगर मेरे ऊपर ताकत होती कि हम भी किसी के बेटा रहते, हम भी मंत्री विधायक रहते, तो मैं बता देता हूं कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी को आपके गांव में बैठा करके बोलता कि नीतीश के अपराधी को गिरफ्तार करो, नहीं तो मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के मुख्यालय को हम लोग जाम करके रखेंगे। ये ताकत आप लोग को बनाने को सकता है, और इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा। नहीं समझेंगे तो हम सब लोग बाबा साहब के मिशन पे चलने वाले लोग रोज दिन मेहनत कर रहे हैं, और ये भी हम लोगों ने ठाना है कि हम अपनी मेहनत के दम पे आपको मजबूर कर देंगे कि आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। आप अभी कुछ भी आनाकानी कर लीजिए, कई बहाने बना लीजिए, लेकिन हम बता देते हैं कि जो हम लोग बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब के विचारों में चलने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहब जब नहीं डरे तो उनका बच्चा कैसे डरेगा। बाबा साहब डरे, मनवादियों से भी नहीं डरे, ना अंग्रेजों से डरे, जातिवादियों से भी नहीं डरे, न नेहरू से डरे, न पटेल से डरे, ना जिन्ना से डरे। उस समय भी जब वो अकेला थे तो उन्होंने अपने समाज के हक अधिकार के लिए, वंचितों शोषितों के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए बाबा साहब अकेला दहाड़ते थे। अब तो भीम आर्मी के पूरे बिहार में लाखों नौजवान हैं, और अब हम लोग लाखों लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो बिहार की जो 4 करोड़ की आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल आपने साथ दे दिया हमारा, तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि भीम आर्मी का कोई नौजवान मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के रेस में होगा। मैं आपको आज दावे के साथ कह करके जाऊंगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमको सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ इस गांव में कार्यक्रम का आयोजन सुनील जी ने कराया है,